नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा। युद्ध के मैदान में सिकंदर खड़ा है। सामने एक रथ पड़ी है और उस पर एक लाश है। यह लाश उस राजा की होती है जो धरती पर सबसे बड़े साम्राज्य का अधिनायक था। सिकंदर अपने दुश्मन की मौत से दुखी था, उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। निराशा से भरा सिकंदर राजा के मृत शरीर के पास जाता है, उसकी उंगली में से अंगूठी उतारकर खुद पहन लेता है। इसी के साथ मिसिडोनिया का सिकंदर पार्शिया का सुल्तान बन जाता है। सिकंदर ने जब पार्शिया पर आक्रमण किया था तो वहां डेरियस तृतीय का शासन था। सिकंदर की जीत के बाद फारसी साम्राज्य का पतन हो गया और सिकंदर ने एक विशाल साम्राज्य का शासन शुरू कर दिया। सिकंदर की मौत के बाद 200 सालों तक फारस सामंतों के कब्जे में रहा। 7वीं सदी में ईरान में इस्लाम आया। इससे पहले ईरान में जरदोश्त के धर्म के अनुयायी रहते थे। ईरान शिया इस्लाम का केंद्र माना जाता है। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल करने से मना किया तो उन्हें यातनाएं दी गई। इनमें से कुछ लोग भागकर भारत के गुजरात तट पर आ गए। ये आज भी भारत में रहते हैं और इन्हें पारसी कहा जाता है। ईरान और भारत का कनेक्शन काफी पुराना है, लेकिन इतना ही नहीं, जिस ईरान के साथ इजराइल खतरनाक जंग लड़ रहा है, उस ईरान के सबसे बड़े नेता का योगी के यूपी से भी एक खास कनेक्शन है। यहूदी देश इजराइल और मुस्लिम देश ईरान के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। बात जब फिलिस्तीन और परमाणु मुद्दे की आती है, इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का आगाज किया। तेहरान में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक किया, जिससे बौखलाए ईरान ने भी अपनी ताकत के साथ इजराइल पर पलटवार किया और इसी के बाद ईरान और इजराइल के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ गई, जिसका अंत फिलहाल तो होता अभी नजर नहीं आ रहा। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की हो रही है तो वो है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की। एक तरफ अयातुल्ला अली खामनेई अकेले ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं भारत से भी उन्हें एक वर्ग का बड़ा समर्थन मिल रहा है। लेकिन ईरान के खामनेई के गुरु का भारत से गहरा रिश्ता रहा है, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से। अवध का हिंदी परिवार अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक तस्वीर जहन में उभरी है। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता, एक ऐसी शख्सियत जिसने केवल ईरान का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया के सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी पहचान ईरान के साथ इस कदर जुड़ी है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इसी ईरानी क्रांति के जनक की जड़ें हिंदुस्तान में थी। ये कहानी 18वीं सदी के हिंदुस्तान से शुरू होती है। मुगल सल्तनत की चमक फीकी पड़ रही थी और अवध एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था। उसी दौर में ईरान के निशापुर शहर में एक शिया परिवार ने हिंदुस्तान का रुख किया। ये खुमैनी के पूर्वज थे। वो आकर अवध के दिल यानी लखनऊ से कुछ ही दूरी एक छोटे से कस्बे किंटूर में बस गए। सईद नकवी की किताब बीइंग द अदर में लिखते हैं कि एक ऐसा हिंदुस्तान था जहां पर हिंदू मुसलमान के बीच की लकीरें तब कुछ धुंधली हुआ करती थी। अवध के नवाब शिया थे, हिंदुस्तानी मुल्ला के नाम से चर्चित। उसी दौर में बाराबंकी जिले के किंटूर गांव में सिया मौलवी जन्म लेता है, सैयद अहमद मुस्की। उनका जन्म ऐसे मुल्क में हुआ जहां धर्म की पहचान का सबसे बड़ा जरिया नहीं था बल्कि तहजीब और अदब इंसान का कद तय करते थे। सैयद अहमद के नाम से के साथ इसीलिए हिंदी का शब्द जुड़ा। ये एक शब्द नहीं था बल्कि उनकी पहचान थी। इस बात का सबूत था कि अब वतन हिंदुस्तान है। सैयद अहमद मुस्की हिंदी के नाम से जाने गए। वे एक प्रतिष्ठित शिया इस्लामिक विद्वान थे जिन्हें स्थानीय लोग हिंदुस्तानी मुल्ला के नाम से जानते थे। उनका परिवार अवध के अशरफ यानी कुलीन वर्ग का हिस्सा था। रुहुल्लाह ने 6 साल की उम्र में ही कुरान पढ़ना शुरू किया। जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मिट्टी में जन्मा एक इंसान कभी दुनिया के सबसे सख्त धार्मिक सत्ता की नींव रखेगा। खुद वापस अपने रूहानी सफर पर वो निकल पड़ते हैं। 1830 में इराक के नजफ शहर में हजरत अली के रोजे की जियारत के लिए जाते हैं, फिर कभी नहीं लौटते। वो ईरान के खुमैन शहर में बस जाते हैं, वहीं शादी करते हैं और एक नई नस्ल को जन्म देते हैं। अहमद मुसवी की 1869 में मृत्यु हो गई। उन्हें इराक के शहर करबला में दफनाया गया, लेकिन उनकी धार्मिक विरासत, उनकी शिक्षाएं, आस्था का उनका नजरिया जिंदा रहा। इसने न सिर्फ उनके वंशजों को बल्कि ईरान के राज्य की संरचना को भी आकार दिया। मुसवी के पोतों में से एक का नाम रुहुल्लाह खुमैनी, वो मुस्तफ़ा मुसवी के बेटे थे। खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को ईरान के करते खुमैन में हुआ। खुमैनी ने 6 साल की उम्र से ही कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने कुम शहर में बसने का फैसला किया। पलट दिया ईरान का शासन। 1979 में ईरान में अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी इस्लामिक क्रांति की अगुवाई की।
उनके इनकलाबी खुलबों ने अमेरिकी समर्थित शाह रजा पहलवी की सत्ता की जड़ों से उखाड़ दिया और तब ईरान एक आधुनिक राजा का मुल्क नहीं रहा, वो एक धर्म राज्य बन गया जहां संविधान से लेकर सड़कों तक सब कुछ इस्लामी कानून के मुताबिक चलने लगा। 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो अयतुल्ला खामनेई ने उनकी जगह ली। तब से राष्ट्रपति कोई और बनता। फिलहाल देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हैं। खामनेई 1989 से आज तक ईरान की बागडोर मजबूती से थामे हुए हैं। तो आज हमने आपको ईरान के सबसे बड़े नेता के यूपी कनेक्शन की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।